नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 5 का पाठ 5 उपवन से बातचीत। यह एक कविता है, भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखित कविता है। यह उपवन से बातचीत। प्रस्तुत कविता में कवि ने इस जीवन सत्य का उद्घाटन किया है कि जीवन के मजे उन लोगों के लिए हैं जो कष्टों और विषम परिस्थितियों से जूझे हैं। उपवन में वसंत की बहार तभी आती है जब वह प्रचंड गर्मी, तेज वर्षा और हाड़ कपा देने वाली शीत के प्रकोप को झेलता है। सुख पाने से पहले उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यह कविता हमें संदेश देती है, पहले कष्टों मुसीबतों का डटकर सामना करो, तभी तुम्हें सुख भोगने का अवसर प्राप्त होगा। तो अब हम ये कविता पढ़ेंगे। भारत भूषण अग्रवाल जी की कविता है उपवन से बातचीत। आज सवेरे जब वसंत आया उपवन में चुपके चुपके, कानों ही कानों में मैंने उससे पूछा, मित्र पा गए तुम अपने यौवन का उल्लास दोबारा? गमक उठे फिर प्राण तुम्हारे, फूलों सा मन फिर मुस्काया, पर साथी क्या दोगे मुझको, मेरा यौवन मुझे दोबारा मिल न सकेगा। तो इस कविता में भारत भूषण अग्रवाल जी कह रहे हैं कि आज सवेरे, मित्र कवि ने सुबह उठकर देखा। कवि जो भारत भूषण अग्रवाल जी हैं वो कह रहे हैं कि मैंने सुबह उठकर देखा कि उसके बगीचे में बसंत की बहार आई है। कवि ने उससे चुपचाप पूछा, चुपचाप पूछा कि कानों ही कानों में, कान में पूछा। कवि ने उससे चुपचाप पूछा, अरे मित्र तुम तो अपनी जवानी की प्रसन्नता पुनः पा गए हो। गमक उठे मतलब खुश होना, उल्लास मतलब खुश होना, यौवन मतलब जवानी, जवानी की जो प्रसन्नता है पुनः पा गए हो, पुनः खुश हो गए हो। तुम्हारे प्राणों में महका है, तुम्हारा मन फूल के समान मुस्कुराता प्रतीत हो रहा है। क्या मुझे भी मेरा बीता यौवन पुनः मिलेगा, पुनः मिल सकेगा? क्या मैं भी इसी प्रकार प्रसन्न चित्त हो सकूंगा, मेरा यौवन मुझे दोबारा मिल न सकेगा? क्या मुझे भी ये दोबारा मेरा यौवन, मेरी जवानी मुझे मिलेगी? क्या मैं दोबारा प्रसन्न चित्त हो सकूंगा? नेक्स्ट, सरसों की उंगलियां हिलाकर संकेतों में वह यूं बोला, मेरे भाई व्यर्थ प्रकृति के नियमों की यूं दो न दुहाई, होड़ न बांधो तुम यूं मुझसे, होड़ न बांधो तुम यूं मुझसे। जब मेरे जीवन का पहला पहर झुलसता था लपटों में, तुम बैठे थे बंद उशीर पटों से घिरकर। मैं जब वर्षा की बाड़ों में डूब डूब उतराया था, तुम हंसते थे वाटर प्रूफ कवच को ओढ़े। और शीत के पाले में जब गलकर मेरी देह जम गई, तब बिजली के हीटर से तुम सेक रहे थे अपना तन। तो इसमें कवि कह रहे हैं, कवि की इच्छा सुनकर जो वसंत है सरसों रूपी उंगलियों को हिलाकर सांकेतिक भाषा में बोलता है, तुम बेकार ही, व्यर्थ मतलब बेकार ही, तुम बेकार प्रकृति के नियमों की दुहाई मुझे मत दो और न मुझसे अपना मुकाबला करो। होड़ न बांधो मतलब मुकाबला मत करो, मैंने बहुत कष्ट सहे हैं। जब मेरे जीवन का पहला भाग गर्मी की दोपहर में झुलस रहा था, तब तुम खस के किवाड़ों में बंद होकर रह गए थे, बंद उशीर पटों से। उशीर पट मतलब खस की जो दीवारें हैं, घास की जो दीवारें हैं, उनके बारे में कहा गया है। मैं जब वर्षा की बाड़ों में डूब डूब उतराया था, तुमने उसने गर्मी को नहीं झेला। मैं जब वर्षा के समय जल प्लावन में डूबता उतरता रहा, तब तुम वाटर प्रूफ कवच पहनकर स्वयं परित्राते थे। वाटर प्रूफ मतलब जो जिस पर पानी से बचने के लिए कवच होता है, उसे कहते हैं वाटर प्रूफ। और शीत के पाले में जब गलकर मेरी दह जम गई, और जब ठंड की वजह से, शीत प्रकोप के कारण मेरा शरीर जम गया और तुम हीटर से अपने तन मन को सेक रहे थे, बिजली के हीटर से तुम अपने को सेक रहे थे, तुमने कोई कष्ट नहीं झेला। जितने कष्ट मैंने झेले हैं, तुमने कोई कष्ट नहीं झेला।
जो कष्टों से भागा दूर हो गया सहज जीवन के क्रम से, उसको दे क्या दान प्रकृति की यह गतिमयता। यह नव बेला पीड़ा के माथे पर ही अनंत तिलक चढ़ता आया है। मुझे देखकर आज तुम्हारा मन यदि सचमुच ललचाया है, तो कृत्रिम दीवारें तोड़ो, बाहर आओ, खुलो तपो भीगो, गल जाओ। आंधी तूफानों को सिर पर लेना सीखो, जीवन का हर दर्द सहेजो, स्वीकारो हर चोट समय की, जितनी भी हलचल मचनी हो मच जाने दो, रस विष दोनों को गहरे में पच जाने दो, तभी तुम्हें भी धरती का आशीष मिलेगा, तभी तुम्हारे प्राणों में भी यह पलाश का फूल खिलेगा। तो इसमें कवि क्या कह रहा है कि वसंत मनुष्य को सचेत करते हुए कहता है, कष्टों से भागा दूर हो गया सहन जीवन कर्म से, उसको दे क्या दान प्रकृति की यह गतिमयता। तो वसंत मनुष्य को कहता है कि कष्टों को न झेलने वाला व्यक्ति कभी जीवन का आनंद नहीं भोग सकता। जो कष्टों को नहीं झेलता है वो कभी जीवन का आनंद नहीं ले सकता। उसको दे क्या दान प्रकृति की यह गतिमयता। गतिमयता मतलब तेज जो चाल है उसको कहा गया है। तो जो व्यक्ति कष्टों से दूर भागता है वह जीवन की सहजता को खो बैठता है। पीड़ा के माथे पर ही आनंद का तिलक चढ़ता है, अर्थात पीड़ा झेलने वाला व्यक्ति ही आनंद को भोगने का अधिकारी है। वसंत कवि से कहता है कि यदि आज मुझे सुखी देखकर तुम्हारा मन ललचा रहा है, मुझे आज अगर खुश देखकर तुम्हारा मन ललचा रहा है, तो ये जो कृत्रिम बनावटी दुनिया से बाहर निकलना होगा तुम्हें। इससे बाहर आओ, कृत्रिम दीवारें तोड़ो, कृत्रिम जो बनावटी दुनिया है उससे बाहर आओ, और तुम्हें भी खुलना, तपना और भीगना, गलना होगा, अर्थात सभी कष्टों के बीच से गुजरना होगा, आंधी तूफानों से गुजरना होगा। तब तुम्हें सुख पाने के लिए जीवन के हर दर्द को सहन करना होगा, हर चोट को स्वीकारना होगा। हर चोट को स्वीकारोगे, एक बार पक्का निश्चय कर लो, एक बार ये पक्का निश्चय कर लो, उसके बाद फिर चाहे जितनी भी हलचल मच जाए, मच जाने दो। रस और विष, अमृत और रस जो जहर है, उन दोनों को पचाने की क्षमता रखनी होगी तुम्हें, गहरे में पच जाने दो, उस दोनों को पचने दो, तभी तुम्हें भी धरती का आशीष मिलेगा, तभी तुम्हें पृथ्वी का, धरती माता का आशीर्वाद मिलेगा, तभी तुम्हारे प्राणों में भी खुशी का फूल खिलेगा, इससे तुम खुशी को प्राप्त होगी। बच्चों, अब आप इस कविता को 2 बार अच्छे से पढ़नी है इस कविता को, और इसे नोटबुक में अपनी उत्तर पुस्तिका में इस कविता को लिखना भी है। धन्यवाद।